Hello students, I am Dr. Lalita from Hari Science and Maths Academy. We are discussing the topic factorization of a polynomial. So, in that, next subtopic is remainder theorem. देखो, polynomial को हम represent करते हैं किसी भी f of x लिख लो या p of x लिख लो, कुछ भी लिख लो, ठीक है। अब जैसे कि रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर मीन्स जो डिवीजन के बाद आपका लेफ्ट आउट टर्म रह जाती है, दैट इज नोन एज रिमाइंडर। अब जब आप एक नंबर को, मान लिया मैंने 119 है, जब मैं इस नंबर को डिवाइड करूंगी 12 से, तो क्या होगा? 12 9 108 एंड द रिमाइंडर इज 1111। तो नोटिस करने वाली चीज क्या है कि अगर मेरा रिमाइंडर जो है से कम होता है, तभी मैं क्या करती हूँ? डिवीजन को स्टॉप करती हूँ। सेम केस है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर भी, जो हमने किया था डिवीजन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, सेम केस है हमारा पॉलिनोमियल में भी। अब पॉलिनोमियल को जब मैंने p ऑफ x से रिप्रेजेंट किया, अब कोई पॉलिनोमियल p ऑफ x है, इस पॉलिनोमियल को जब मैं डिवाइड करूंगी अनदर पॉलिनोमियल दैट इज g ऑफ x, ठीक है। तो g ऑफ x मैंने माना कि g ऑफ x क्या है? यहां पर एक लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब है कि उसकी डिग्री जो है दैट इज इक्वल टू 1। वो किसके इक्वल है? हमारे पास 1 के इक्वल है। g ऑफ x से जब मैं p ऑफ x को डिवाइड करती हूं तो मेरे पास क्वोशंट आता है q ऑफ x, ठीक है। और रिमाइंडर जो है दैट वो आता है r ऑफ x। अब p ऑफ x की वैल्यू अगर मैं लिखूं तो ये क्या बन जाएगी मेरे पास? q ऑफ x मल्टीप्लाई बाय g ऑफ x प्लस r ऑफ x, क्योंकि g ऑफ x जो था वो एक लीनियर पॉलिनोमियल था, तो इट मींस रिमाइंडर, लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब डिग्री जो थी इसकी वो किसके इक्वल थी? 1 के इक्वल थी। सो r ऑफ x यानी कि रिमाइंडर की जो डिग्री होगी वो 1 से लेस होगी। 1 से लेस होगी तो 1 से लेस क्या नंबर है? दैट इज 0, ठीक है। 0 है तो किसी भी वेरिएबल की पावर जब 0 होगी तो इट मींस दैट इज इक्वल टू 1, यानी कि कांस्टेंट हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि ये r ऑफ x ना हो, r ऑफ x जो है वो क्या होगा? एक कांस्टेंट टर्म आ जाएगी। जब r ऑफ x जो है वो सिर्फ एक कांस्टेंट टर्म आ जाए, देन उस केस में हम क्या करते हैं? थ्योरम को या डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल को स्टॉप कर देते हैं। अब इसी चीज को मैं एक एग्जांपल से समझती हूं कि लेट g ऑफ x जो था वो कोई पॉलिनोमियल था जिसकी वैल्यू क्या थी? x माइनस a जो है वो कोई भी क्या हो सकता है? कांस्टेंट हो सकता है। सो p ऑफ x को मैं कैसे लिख सकती हूं? अब इस केस में p ऑफ x इज रिटन एज x माइनस a मल्टीप्लाई बाय q ऑफ x प्लस r क्योंकि मैंने बताया वो क्या होगा? एक कांस्टेंट टर्म होगी, तो दैट इज नॉट द फंक्शन ऑफ x, वो x का फंक्शन नहीं है, तो इसलिए मैंने यहां पर क्या लिख दिया? दैट इज इक्वल टू r, ठीक है। वो यहां पर क्या लिखा मैंने? सिंपल रिमाइंडर रिप्रेजेंट किया, दैट इज r। हमने दो टर्म पढ़ी थी, वन इज द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एंड अनदर वन इज द रूट ऑफ अ पॉलिनोमियल, जो हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए। ये कांस्टेंट टर्म जो है ये कैसे इवेल्युएट होगी? जब मैं पॉलिनोमियल p ऑफ x में x इज इक्वल टू a पुट कर दूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? पुटिंग x इज इक्वल टू a, तो इट मींस p ऑफ a, x की जगह a पुट करूंगी तो x माइनस a, यहां पर a माइनस a जो है दैट इज कम्स आउट टू बी 0। ये क्या आ जाएगा? a माइनस a, ये मेरे पास क्या बन जाएगा? q ऑफ a, ये मेरे पास क्या है? कांस्टेंट टर्म है। नाउ a माइनस a इज 0, वो किसके इक्वल आ जाती है? 0 के इक्वल, तो दैट इज 0 प्लस r, तो इट मींस r इज नथिंग बट, रिमाइंडर जो है वो कुछ नहीं है, वो क्या है? जो आपका लीनियर पॉलिनोमियल था उसकी वैल्यू को जब हम पुट करेंगे वेरिएबल में, यानी कि मैंने यहाँ वेरिएबल जो लिया था g ऑफ x, वो क्या लिया था? x माइनस a लिया था,
तो x की वैल्यू क्या हो गई, x इज इक्वल टू a हो गया। जब x की वैल्यू को मैंने यहां पर a पुट किया तो p ऑफ a जो वैल्यू आई, ठीक है, पॉलिनोमियल की जो वैल्यू आई वो मेरा क्या बनेगा, रिमाइंडर बनेगा। अब जरूरी नहीं है कि ये हमेशा x माइनस ए ही हो, x प्लस ए भी। अगर x माइनस ए है आपका g ऑफ x, ठीक है, तो यहां g ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस ए है, तो इट मींस x की वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू a, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू x प्लस ए है तो इसका मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल हो गई, माइनस ए के इक्वल हो गई। अगर मैं कहूं कि यहां पर वैल्यू जो है, हमेशा जरूरी नहीं है कि आपके पास x का कॉफिशिएंट 1 ही होगा, x का कोई और कॉफिशिएंट भी हो सकता है, प्लस में b, इस तरीके से हुए ax प्लस b। तो इन दैट पर्टिकुलर केस x की वैल्यू जो आएगी, इसको इक्वेट टू 0 करने से जो x की वैल्यू आती है दैट इज पुट इनटू द पॉलिनोमियल, उसको पॉलिनोमियल के अंदर पुट करना है। सो x की वैल्यू यहां क्या आ गई, माइनस b बाई ए, ठीक है। हर केस में डिवीजन जब भी स्टॉप होगा आपका लीनियर पॉलिनोमियल से, जब आप डिवाइड कर रहे हैं तो डिवीजन आपका स्टॉप जब होगा जब आपकी रिमाइंडर की पावर जो है वो क्वोशंट की पावर से या डिग्री से कम आ जाए। जब रिमाइंडर की डिग्री क्वोशंट की डिग्री से कम आ जाए, इन दैट केस यू हैव टू स्टॉप द डिवीजन। आपको डिवीजन क्या करना है, स्टॉप करना है। अब यहां मैंने कंसिडर किया था कि ये लीनियर पॉलिनोमियल है, बट अगर मान लो कि हमेशा ऐसा ना हो कि ये लीनियर पॉलिनोमियल ना हो करके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाए, तो उस केस में r जो है दैट मे बी द फंक्शन ऑफ x, वो x का फंक्शन हो सकता है। बट क्योंकि मैं यहां कंसिडर करके चल रही हूं कि क्वोशंट जो है वो लीनियर पॉलिनोमियल है, तो रिमाइंडर जो है वो मेरा क्या होगा, ऑलवेज एक कांस्टेंट होगा। और रिमाइंडर की वैल्यू हम डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। क्वोशंट की वैल्यू को, क्वोशंट की वैल्यू जो है उसको इक्वेट टू 0 करो, x की वैल्यू फाइंड आउट करो, पॉलिनोमियल में वो x की वैल्यू पुट करेंगे तो जो वैल्यू आएगी दैट इज द वैल्यू ऑफ द रिमाइंडर। नाउ डिपेंडिंग अपॉन दिस I will solve one question for you. Question is find the remainder when py क्या है, एक पॉलिनोमियल है, is equal to y की पावर 3 प्लस y की पावर 2 प्लस 2y प्लस 3, यानी कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 3 है, is divided by y प्लस 2। y प्लस 2 से जब हम इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो है वो क्या आएगा, y प्लस 2 जो है दैट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। सो मैं इसको डिवाइड करके दिखाती हूं पहले। y प्लस 2 इज द डिवाइजर विच डिवाइड्स द पॉलिनोमियल y क्यूब प्लस y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3। सो y क्यूब को जब y से डिवाइड करते हैं मेरे पास क्या आता है, y स्क्वायर आएगा, y क्यूब। y स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट कम्स आउट टू बी 2y स्क्वायर। साइन चेंज कर दो, साइन चेंज करने के बाद दिस इज माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3, ठीक है। अब माइनस वाई स्क्वायर को जब y से डिवाइड करूंगी तो दैट कम्स आउट टू बी माइनस y, वो क्या आ गया, माइनस y। तो ये बन गया मेरे पास माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y। साइन चेंज करेंगे अगेन, देन दिस विल बी 0, ये क्या हो गया, 0 हो गया, जैसे यहां पर ये 0 हुआ था। तो 2y प्लस 2y दैट कम्स आउट टू बी 4y प्लस 3। अब 4y को जब y से डिवाइड करेंगे तो ये मेरे पास क्या आएगा, 4 आएगा। सो दिस इज 4y प्लस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट कम्स आउट टू बी 8। साइन चेंज करेंगे, सो दिस विल बी कैंसिल आउट, 3 माइनस 8 इज माइनस 5। सो द रिमाइंडर जो आया हमारे पास वो इस केस में क्या आया, माइनस 5। ये तो था, हमने सिंपल डिवीजन करके निकाला। अब मैंने दूसरा मेथड आपको क्या बताया था, मेरे को वैल्यू दे रखी है p ऑफ y, यानी पॉलिनोमियल जो है वो गिवन है दैट इज y क्यूब प्लस y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3। दूसरा मेथड क्या है इसका, दिस इज द सेकेंड मेथड। ये कौन सा है, सेकेंड मेथड है जो मैं बता रही हूं।
जो अभी हमने कंसेप्ट में एक्सप्लेन किया था। अब पॉलिनोमियल जिससे डिवाइड करना है दैट इज, मान लो वो क्या है, g ऑफ y है, उसकी वैल्यू क्या है, y प्लस 2 है। सॉरी, इसको मैं 0 के इक्वल इक्वेट करूंगी तो मेरे पास क्या आ गया, y की वैल्यू जो आ गई वो क्या आ गई, -2 आ गई। नाउ पुट द वैल्यू y इज इक्वल टू -2 इन p ऑफ y। वो पुट करते हैं तो यहां पे क्या आ गया, -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 3। सो दिस इज -8 प्लस 4 -4 प्लस 3। सो ये कैंसल आउट, अगेन -8 प्लस 3 इज -5। तो दोनों केसेस में आपका जो है वो क्या आया, रिमाइंडर सेम आया। दोनों में से आप कोई भी मेथड जो है वो यूज कर सकते हैं रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए। दिस इज द फर्स्ट मेथड, एंड on the right hand side of the board, second method of finding the remainder when a polynomial is divided by a linear polynomial is shown. Now moving to the next type of the question, find the remainder when f of x, that is x cube minus 6x square plus 2x minus 4, this is divided by 3x minus 1। 3x minus 1 से इसको डिवाइड करना है तो हमारे पास क्या आएगा, देखो x क्यूब को जब मैं 3x से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास क्या आता है, x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। सो दिस कम्स आउट टू बी x क्यूब। अब x स्क्वायर बाय 3 को जब मैं -1 से मल्टीप्लाई करती हूँ so this comes out to be x squared divided by 3। साइन चेंज, this becomes minus, this becomes plus, so ये मेरे पास क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब यहां पर दोनों का साइन डिफरेंट है तो मेरे को क्या करना है, -6 प्लस 1/3। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 6 3 is 18 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3, दिस कम्स आउट टू बी -17/3। सो यहां पर आ गया मेरे पास -17/3 x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4। -17/3 x स्क्वायर को जब मैं 3x से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास क्या आता है, -17/9x ये आएगा। सो यहां पर मेरे पास बन गया -17/3x स्क्वायर। अब 17/9 को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करती हूं तो माइनस माइनस प्लस, एंड दिस बिकम्स 17/9x। So again change the sign, plus and minus, this will cancel out। 2 प्लस का है और -17/9 जो है वो आपका क्या है, नेगेटिव नंबर है। So this 9 to the 18 minus 17 divided by 9, so this will come out to be 1/9। पॉजिटिव का साइन आएगा क्योंकि हम साइन ऑलरेडी कंसिडर करके चल रहे हैं। So 1/9x minus 4, 1/9x को जब मैं 3x से फिर से डिवाइड करती हूँ क्योंकि अभी डिग्री क्या है, सेम है। जब तक डिग्री सेम है तो आप क्या कर सकते हो, उसको डिवाइड जो है वो पॉसिबल है। तो अब मैं x/9 को डिवाइड करती हूँ 3x से, सो दिस विल कम आउट टू बी प्लस 1/27। ठीक है, 1/27 आएगा। अब 1/27 आएगा तो दिस इज 1/9x। 1/27 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे सो दिस कम्स आउट टू बी 1/27। अगेन चेंज द साइन, दिस विल अगेन कैंसिल आउट। 4 प्लस 1/27, 4 प्लस 1/27, ये है माइनस का 4। ठीक है, सो 27 मल्टीप्लाई बाय 4, 7 4 जा 28, 2 कैरी गया, 4 2 जा 8, एंड दिस -108 plus 1 divided by 27, so this comes out to be -107 divided by 27। so ये आ गया मेरे पास -107 divided by 27। so this is the remainder of this particular question। ये तो था फर्स्ट मेथड। ठीक है, नाउ अगर इसी क्वेश्चन को मैं सेकेंड मेथड से सॉल्व करूं तो सेकेंड मेथड से क्या होगा, सेकेंड मेथड के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां से 3x माइनस 1 जो है इसको मैं जब 0 के इक्वल इक्वेट करूंगी तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आती है, 1/3 आती है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ f of x एट f
at x is equal to 1/3. So it will become function of 1/3. Put the value 1/3 का क्यूब माइनस 6 1/3 का स्क्वेयर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 माइनस 4. 1/3 का क्यूब इज 1/27 minus 6 divided by 9 plus 2/3 minus 4. This will become 2/3. ये आ गया. 2/3 से 2/3 जो है वो कैंसिल हो गया, दोनों के साइन डिफरेंट थे. So this is 1/27 minus 4. 1/27 minus 4 is 1 minus again this is 108 divided by 27. So this comes out to be minus 107 divided by 27. दोनों मेथड से आपका रिमाइंडर जो है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है. In this way you can find the solution of the question. Now the next type of the problem is check whether the polynomial that is f of x is a multiple of 2x plus 1. अगर किसी पॉलिनोमियल को हमें ये देखना हो कि वो उस पर्टिकुलर लीनियर पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है, तो उस केस में आपका रिमाइंडर जो है अगर 0 आता है तो इट मींस ये पॉलिनोमियल इसका फैक्टर है. अदरवाइज रिमाइंडर 0 नहीं आया तो ये पॉलिनोमियल जो गिवन पॉलिनोमियल है वो इसका फैक्टर नहीं होगा. अब देखो हमें g of x जो है that is equal to given is equal to 2x plus 1. अगर मैं यहां से x की वैल्यू निकालती हूं इसको 0 इक्वेट करके तो x की वैल्यू क्या आती है, -1/2 आती है. क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन इन अलजेब्रा इन वन वेरिएबल आप सॉल्व कर चुके हो, इसलिए मैं ये दोबारा नहीं बता रही कि x की वैल्यू -1/2 कैसे है. नाउ f of x जो गिवन था वो गिवन है आपको 4x क्यूब प्लस 4x स्क्वेयर माइनस x माइनस 1. ठीक है, फाइंड आउट क्या करना है, x की वैल्यू कितनी आई थी मेरे पास -1/2, तो फंक्शन में मैं पुट करूंगी -1/2. जब मैंने ये पुट किया तो ये आ गया 4 मल्टीप्लाई बाय -1/2 का क्यूब प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय -1/2 का स्क्वेयर माइनस ऑफ -1/2. माइनस साइन यहाँ ऑलरेडी एक है और -1/2 और आएगा x की जगह एंड -1. नाउ दिस विल बिकम 4 मल्टीप्लाई बाय -1/8. ठीक है, प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय -1/2 का अगर मैं स्क्वायर करती हूं तो ये मेरे पास क्या बनेगा, 1/4 बनेगा. माइनस माइनस प्लस 1/2 एंड -1. 4 से 4 यहां कैंसिल आउट. सो दिस यहां से 4 से मैं इसको कट करूंगी तो ये आ गया मेरे पास -1/2. कैंसिल आउट हुआ तो ये मेरे पास यहां क्या बच गया, 1 प्लस 1/2 -1. अब एक प्लस 1 है एक -1 है तो दिस विल रिड्यूस टू 0 एंड एक -1/2 है एक प्लस 1/2 है तो दिस विल रिड्यूस टू 0. तो मेरे पास वैल्यू आ गई 0. इट मींस 2x प्लस 1 जो है वो गिवन पॉलिनोमियल f ऑफ x जो है उसका फैक्टर है. या फिर आप ये कह सकते हैं कि f ऑफ x जो है दैट इज अ मल्टीपल ऑफ 2x प्लस 1. दोनों में से कोई भी चीज आप बोल सकते हो. बट क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या ये पॉलिनोमियल 2x प्लस 1 का फैक्टर है, तो आप लिखोगे यस द गिवन पॉलिनोमियल f ऑफ x इज अ मल्टीपल ऑफ 2x प्लस 1. ठीक है, अगर ये पूछा जाता कि पॉलिनोमियल जो गिवन पॉलिनोमियल है वो 2x प्लस 1 का फैक्टर है तो आप उसको उसी तरीके से लिखते हैं यस द गिवन पॉलिनोमियल is a factor of 2x plus 1. Now moving to the next type of the problem. If the polynomials means आपको दो polynomial दे रखे हैं, एक ये है and एक another one is this. Leave the same remainder. दोनों क्या करते हैं, सेम रिमाइंडर को लीव करते हैं जब दोनों पॉलिनोमियल्स को हम डिवाइड करते हैं x-3 से. ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a. आपको क्या करना है, a की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है. हम मान लेते हैं कि p ऑफ x जो है दैट इज इक्वल टू ax का क्यूब प्लस 4x स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 4. ठीक है,
दूसरा पॉलिनोमियल जो है दैट इज लेट इट बी क्यू ऑफ एक्स एंड दैट इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस ए। ठीक है, अब जिस पॉलिनोमियल से हमें डिवाइड करना है दैट इज g ऑफ x एंड दैट इज इक्वल टू x माइनस 3। फ्रॉम हियर g ऑफ x को अगर आप 0 के इक्वल इक्वेट करोगे तो यहां से आपकी x की वैल्यू जो आती है दैट कम्स आउट टू बी 3। अब वो कह रहा है कि जब इन पॉलिनोमियल्स को मैं g ऑफ x से डिवाइड करूंगी तो मेरा रिमाइंडर जो है वो क्या आएगा, सेम आएगा दोनों केसेस में। तो रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या करना है, p ऑफ 3 की वैल्यू निकालनी है एंड q ऑफ 3 की वैल्यू निकालनी है। अब दोनों केसेस में रिमाइंडर जो है वो आपका क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वेट कर देंगे कि 3 वैल्यू पर आपका रिमाइंडर इसका और इसका क्या है, p ऑफ x एंड q ऑफ x का रिमाइंडर जो है वो सेम है। नाउ p ऑफ 3 की वैल्यू निकालते हैं तो a मल्टीप्लाई बाय 3 का क्यूब प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 4, ये आ गया p ऑफ 3। नाउ q ऑफ 3 की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगी, 3 का क्यूब माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस a। सॉल्व कर लेते हैं। 3 का क्यूब जो है दैट इज इक्वल टू 27, a प्लस 3 का स्क्वायर इज 9, 9 4 जा 36 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 9 माइनस 4। यहां पर 3 का क्यूब इज 27 माइनस 12 प्लस a। ठीक है, तो 27 a। नाउ 9 में से 4 गए, मेरे पास कितने बचेंगे, 5 और 36 प्लस 5 इज 41। नाउ इस तरफ देखते हैं तो 27 में से अगर मैं 12 माइनस करूंगी तो मेरे पास कितना बचता है, 15 प्लस a। अब यहां पर भी वेरिएबल a है, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी वेरिएबल a है। अब ये इक्वेशन जो है ये कैसी बन गई मेरी, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जो आपने क्लास 8th में सॉल्व करना पढ़ा था। तो सॉल्व करते हैं तो 27a माइनस a इज इक्वल टू 15 माइनस 41। नाउ इसको सॉल्व करेंगे तो दिस कम्स आउट टू बी 26a इज इक्वल टू 26 माइनस 26। 15 में से 41 माइनस करेंगे, माइनस का 41 माइनस करेंगे तो मेरे पास रिमाइंडर क्या आता है, माइनस 26 एंड फ्रॉम हियर a वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी माइनस 1। इन दिस वे यू कैन फाइंड द सॉल्यूशन। देखो मैथ्स के अंदर यही चीज है कि जो भी चीज आपको निकालनी है वो आपको कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। उसके बाद जैसे जैसे क्वेश्चन की लैंग्वेज जो बोल रही है आप उसके अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करते चलो, आपका आंसर जो है वो डेफिनेटली आएगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ द प्रॉब्लम, लेट R1 एंड R2 आर द रिमाइंडर्स। R1 क्वेश्चन क्या कह रहा है, R1 एंड R2 जो है वो रिमाइंडर्स हैं। कब, व्हेन द पॉलिनोमियल दिस, इस पॉलिनोमियल को एंड this given polynomial are divided by x plus 1 and x minus 2 respectively. Means जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है उसको डिवाइड करना है x plus 1 से, तो मेरे पास रिमाइंडर आता है R1। जब सेकेंड पॉलिनोमियल है उसको मैं डिवाइड करती हूँ x minus 2 से, तो मेरे पास रिमाइंडर आता है R2। ठीक है, अब if twice of R1 plus R2 is equal to 6, दिस इक्वेशन जो है ये इज इक्वल टू 6 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। आपको क्या करनी है, a की वैल्यू फाइंड आउट करनी। मैं मान लेती हूं कि जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है दैट इज इक्वल टू p ऑफ x। p ऑफ x क्या हो गया, x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5ax माइनस 7। ठीक है, इसके लिए g1 ऑफ x जो है दैट इज इक्वल टू x प्लस 1। फ्रॉम हियर x की वैल्यू कितनी आती है, माइनस 1 आती है। सो फाइंड द वैल्यू, पहले मैं वैल्यू फाइंड आउट करती हूँ p ऑफ माइनस 1 पर। सो दिस इज माइनस 1 का क्यूब प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 5a मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 माइनस 7। सो दिस इज माइनस 1 प्लस 2
यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो ये दिस विल बिकम प्लस, प्लस 5a माइनस 7. सो सॉल्व करते हैं. -1 एंड -7 इज -8. -8 में से 2 में माइनस करूंगी तो दिस कम्स आउट टू बी -6 प्लस 5a. तो मेरे पास ये रिमाइंडर आ गया. दिस इज रिमाइंडर नंबर 1. ठीक है. अब सेकेंड पॉलिनोमियल जो था उसको मैंने माना दैट इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स. क्यू ऑफ एक्स जो है दैट इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस ए एक्स का स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6. ठीक है. अब इसको डिवाइड करना है. लेट दैट पॉलिनोमियल इज इक्वल टू g2 ऑफ x. किससे डिवाइड करना है? x माइनस 2 से, यानी कि x की वैल्यू जो है वो क्या आ गई? 2 आ गई. जब x की वैल्यू 2 आ गई तो q ऑफ 2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. सो 2 का क्यूब प्लस a मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 6. सो 2 का क्यूब इज 8. हियर इट इज 4a माइनस 24 प्लस 6. ठीक है. अब 8 प्लस 6 दिस इज 14. 14 माइनस 24 दैट इज माइनस 10. सो ये मेरे पास आ गया 4a माइनस 10. दिस इज रिमाइंडर नंबर 2. ये आई मेरी फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग. अब सेकेंड स्टेटमेंट कहती है इफ ट्वाइस ऑफ R1, यानी कि R1 की वैल्यू को ट्वाइस कर दिया जाए. सो ट्वाइस ऑफ R1 प्लस R2 इज इक्वल टू क्या है? 6 के इक्वल है. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ R1 एंड R2 इन दिस इक्वेशन. 2 टाइम्स ऑफ -6 प्लस 5a प्लस 4a माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 6. सॉल्व करते हैं. सो दिस कम्स आउट टू बी -12 प्लस 10a प्लस 4a माइनस 10. दिस कम्स आउट टू बी 6. नाउ अब -12 and -10 that is equal to -22. 10a plus 4a that is equal to 14a प्लस इज इक्वल टू 6. वेरिएबल को एक साइड रख लेते हैं और जो आपका कांस्टेंट है उसको हम राइट हैंड साइड पे मूव कर देते हैं. सो दिस कम्स आउट टू बी 14a इज इक्वल टू 6 प्लस 22. सो दिस इज इक्वल टू 22 प्लस 6 इज 28. सो फ्रॉम हियर a comes out to be 28 divided by 14. सो 28 को जब मैं 14 से डिवाइड करूंगी तो a की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी. ठीक है. यही मुझे फाइंड आउट करना था क्वेश्चन के अंदर कि a की वैल्यू क्या होगी. a की वैल्यू क्या आई मेरी? 2 आ गई. In this way you can find the solution of the question. Now moving to the last problem for today. If f of x जो है वो एक पॉलिनोमियल दे रखा है एंड दिस पॉलिनोमियल इज इक्वल टू x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस ax प्लस b. तो पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री क्या है? 4, यानी कि ये है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. जब इसको डिवाइड करते हैं x माइनस 1 से एंड x प्लस 1 से तो रिमाइंडर जो है वो रिस्पेक्टिवली क्या आता है? 5 एंड 19. रिस्पेक्टिवली का मतलब है जब मैंने x माइनस 1 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आएगा 5 और जब मैं x प्लस 1 से डिवाइड करूंगी तो रिमाइंडर आएगा मेरा 19. तो मैंने कंसिडर कर लिया कि g1 ऑफ x जो है वो क्या है? x माइनस 1 है एंड उस टाइम पर रिमाइंडर जो आ रहा है R1 दैट इज इक्वल टू 5. ठीक है. g2 ऑफ x जिससे मेरे को डिवाइड करना है वो पॉलिनोमियल क्या है? x प्लस 1 है and at that very time remainder comes out to be equal to 19. ठीक है. अब g1 of x को मैं पहले लेके चलती हूं तो यहां पर x माइनस 1 था. सो यहां से x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई? 1 आ गई. तो पॉलिनोमियल f of x की वैल्यू एट 1 यानी f of 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 की पावर 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 का क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 का स्क्वायर माइनस a मल्टीप्लाई बाय 1 plus b. So this is 1 minus 2 plus 3 minus a plus b. So this comes out to be, देखो 1 plus 3 is 4, 4 minus 2 is 2.
सो दिस इज 2 माइनस ए प्लस बी। ये क्या है, रिमाइंडर आ रहा है पॉलिनोमियल का, जब मैंने इस पॉलिनोमियल को x माइनस 1 से डिवाइड किया था, बट रिमाइंडर की वैल्यू मेरे को क्या दे रखी है, 5 भी दे रखी है। सो पुट दिस इज इक्वल टू 5। अब मैं इसको 5 के इक्वल पुट करूंगी तो मेरे पास क्या आ गया, माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 5 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 3। यानी कि एक इक्वेशन आ गई मेरे पास, माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 3। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब जब मैं दूसरे पॉलिनोमियल से यानी कि x प्लस 1 से डिवाइड करती हूं तो यहां पर x प्लस 1 मेरे को क्या था, गिवन था, दैट इज g2 ऑफ x। तो यहां से अगर मैंने x की वैल्यू निकालूंगी तो मेरे पास क्या आएगी, x की वैल्यू आती है माइनस 1। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट f ऑफ माइनस 1। तो माइनस 1 की पावर 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 का क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 का स्क्वायर माइनस a मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 प्लस b। सॉल्व करते हैं, माइनस 1 की पावर 4, सो ये आएगा 1, माइनस 1 का क्यूब इज माइनस 1, ऑलरेडी यहाँ माइनस साइन है तो ये साइन क्या हो गया, प्लस हो गया, प्लस 2, माइनस 1 का स्क्वायर इज 1, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 3, माइनस एंड माइनस प्लस a प्लस b। So from here what is comes 6 plus a plus b। ये वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 6 plus a plus b। तो ये रिमाइंडर आया मेरा कब, जब मैंने इस पॉलिनोमियल को डिवाइड किया था g2 ऑफ x के साथ। बट रिमाइंडर r2 की वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है, 19 दे रखी है। ये किसके इक्वल है, रिमाइंडर r2 के इक्वल है। सो पुट 6 plus a plus b is equal to 19। So from here a plus b is equal to 13। 13 आ गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 में मैं इक्वेशन नंबर 1 को ऐड कर देती हूँ, माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 3। ऐड मैंने क्यों किया, क्योंकि a के साइन जो है वो ऑलरेडी क्या है, डिफरेंट है, और कोफिशिएंट भी जो है वो क्या है, सेम है। सो यहां पर ये आ जाएगा 0 प्लस 2b इज इक्वल टू 16। So from here b value is coming out to be 8। b की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। अब b की वैल्यू चाहे इक्वेशन नंबर 2 में पुट करो चाहे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो, आपके पास आंसर आ जाएगा। मैंने इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट की, सो a प्लस 8 इज इक्वल टू 13। सो फ्रॉम हियर a की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई, मेरे पास 5 आ गई। a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू 8 है। So the given polynomial that is f of x is equal to x की पावर 4 minus 2x cube plus 3x square। a की जगह 5 रख देंगे तो बन जाएगा हमारे पास माइनस 5x, b की जगह हम 8 रखेंगे तो ये बन गया मेरे पास given polynomial। अब मुझे फाइंड आउट करना है डिटरमाइन द रिमाइंडर। रिमाइंडर फाइंड आउट करना है कब, when f of x अब क्या है, ये वैल्यू है जिसमें a और b नहीं है। अब डिवाइडेड बाय x माइनस 2, जब x माइनस 2 से इसको डिवाइड करते हैं तो मेरे पास रिमाइंडर क्या आएगा, जब x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो इट मीन्स मुझे अब किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, f ऑफ 2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नाउ पुट द वैल्यू x इज इक्वल टू 2। सो दिस विल कम आउट टू बी f ऑफ 2। जब मैं तो 2 की पावर 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 का क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 8। x माइनस 2 था, x माइनस 2 से x की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 2 आ गई। अब देखो ये भी 2 की पावर 4 है, यहाँ माइनस साइन है, 2 को मैं 2 की पावर क्यूब से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये क्या बन जाएगा, 2 की पावर 4। तो ये और ये टर्म मेरी क्या हो गई, कैंसिल आउट हो गई। अब 3 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर दैट कम्स आउट टू बी 12 माइनस 10 प्लस 8। सो द आंसर कम्स आउट टू बी 10। रिमाइंडर क्या आ गया, 10 आ गया। कब, जब गिवन पॉलिनोमियल f ऑफ x को डिवाइड किया किससे, x माइनस 2 से। In this way you can find the solution of the question. Try to solve more and more question based on today's topic.
Still, if you are facing any difficulty in any of the question, you can post your query in the comment box. Tomorrow I will meet you with a new topic. Till then, please like, share and subscribe the channel for the video notification. Your one share means a lot for the channel. Thank you.